दोस्तों, जिस चीज का आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वो आज होने ही वाली है। तो दोस्तों, हमें किंजल को दिखाया जाता है जहां पर किंजल जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, दुखी होती है और कहते हुए नजर आती है कि मैंने इतने सालों तक इस मरे हुए रिश्ते का बोझ जो है वो सहन किया, लेकिन अब जो है वो मुझसे सहन नहीं होगा। और तभी हम देखते हैं कि किंजल यहाँ पर तोशु से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और उससे कहती हुई नजर आती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि अब तुमने जो है वो अगर कोई भी गड़बड़ करी तो मैं ये घर छोड़कर तुम्हें हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेकिन मैं हर बार जो है वो बा और बापूजी का चेहरा देखकर परी के बारे में सोचकर हमेशा रुक जाती थी। लेकिन ये बात तो मेरे दिमाग में कभी आई ही नहीं कि इस परिवार के साथ रहने के लिए मुझे तुम्हारे साथ रहने की कोई ज़रूरत है। तभी हम देखेंगे कि यहाँ पर तोशु भी जो है वो किंजल की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और वहीं किंजल भी कहते हुए नजर आने वाली है कि अब मैं इस घर में बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर रहूंगी और इस घर से तुम बाहर जाओगे। तभी किंजल यहाँ पर तोशु से रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर देती है और तोशु यहाँ पर यह बात सुनकर चौंक जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तोशु जो है वो किंजल को परी के बारे में सोचने के लिए कहता है, फिर से उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए नजर आता है। तो तभी वहाँ पर किंजल जो है वो तोशु की एक भी बात नहीं सुनती और उससे कहने लगती है कि तुम चिंता मत करो, मैं परी के साथ हूँ। और वहीं हम देखते हैं कि परी यहाँ पर वीडियो कॉल के थ्रू सब कुछ सुन चुकी होती है। वहीं हम देखते हैं कि वह पूरी तरह किंजल का साथ देती हुई नजर आती है। अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि औरत की सहन शक्ति ही उसके सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन तुमने इसे कमजोरी मान लिया था। तुम्हें लगा कि किंजल तुम्हें कभी छोड़कर ही नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। किंजल को तुम्हारी जरूरत नहीं थी, बल्कि तुझे हमेशा से किंजल की जरूरत थी। तभी अनुपमा यहाँ पर कहने वाली है कि अब तुम चाहो कुछ भी करो, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अनुपमा यहाँ पर हाथ जोड़ते हुए तोशु से कहते हुए नजर आने वाली है कि आज विसर्जन के दिन हम तुम्हारे और हमारे रिश्ते का विसर्जन कर रहे हैं। वहीं लीला भी यहाँ पर अनुपमा का साथ देती है, उसके साथ खड़ी होती है और तोशु यहाँ पर चौंक जाता है। वहीं परी दुखी होती है और लीला कहते हुए नजर आती है कि इतने सालों में किंजल इस घर की बेटी बन गई, लेकिन तुम कभी बेटे नहीं बन पाए। तोशु यहाँ पर शर्मिंदा होते हुए नजर आता है, लेकिन अब फायदा क्या है। तभी अनुपमा यहाँ पर जोर देकर कहते हुए नजर आती है तोशु को कि सबक सीखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और तभी हम अनुपमा को देखेंगे जहां वो तुरंत तोशु को घर से बाहर निकलने के लिए कहती हुई नजर आती है। वहीं हम तोशु को देखेंगे जहाँ पर तोशु जो है वो मन में गुस्सा होता है। वहीं हमें दूसरी तरफ ख्याति को दिखाया जाएगा, जहां पर ख्याति जो है वो अभी भी आर्यन को याद करते हुए रोते हुए नजर आती है और वह कहती है कि मैं आज भी अपने बेटे की मौत का शौक मना रही हूँ और हमेशा मनाती रहूंगी। इधर हमें तोशु को दिखाया जाता है जहां पर तोशु जो है वो गुस्से में कहता है कि अब अगर आप लोग नाक भी रगड़ोगे ना तो भी मैं वापस नहीं आऊंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी भी अकड़ जो है वो तोशु में बराबर की है। वहीं हम देखते हैं कि तोशु वहां से चला जाता है और किंजल जो है वो टूट जाती है। बापूजी भी कहते हुए नजर आते हैं कि तोशु जैसे इंसान के लिए आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है, वह विसर्जन करने के लिए कहते हुए नजर आते हैं। वहीं लीला भी अनुपमा से कहती है कि हम गणपति विसर्जन कर लेंगे, तुम जाकर अब गौतम को भी सबक सिखाओ। तभी हमें देखने के लिए मिलेगा कि अनुपमा जो है वो कोठारी हाउस के बाहर आती है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकते हुए नजर आएंगे। तभी अनुपमा कहती है कि मैं राही कोठारी की माँ हूँ, मुझे मिलने के लिए किसी इजाजत की जरूरत भी नहीं है। वहीं गार्ड यहाँ पर दरवाजा खोल देता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अनुपमा कोठारी हाउस में आती है, उसे पराग मिलता है और अनुपमा कहती है कि मुझे जरूरी बात करनी है। तभी पराग बात पूछता है तो अनुपमा कहती है कि मुझे सबके सामने बात करनी है। तभी पराग यहाँ पर अनुपमा की ये तेवर देखकर हैरान होता है। अनुपमा यहाँ पर मंदिर में जाती है और शंख बजाती है। सभी घर वाले आते हैं और अनुपमा को देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं हमें देखने के लिए मिलेगा कि ख्याति को तो यहाँ पर डर लगने लगता है कि कहीं अनुपमा उसके बारे में बताने तो नहीं आई है। वहीं मोती भाभी कहती है कि अब कौन सा तमाशा करने के लिए आई हो। तभी अनुपमा यहाँ पर कहती है कि मैं तो हमेशा तमाशे पर पर्दा उठाने आती हूँ। और तभी हम यहाँ पर ख्याति को देखते हैं जहाँ पर ख्याति तो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और वहीं हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो वीडियो टीवी से कनेक्ट करके सबको दिखा देती है और वो वीडियो देखकर सभी लोग जो है वो हैरान हो जाते हैं। वहीं गौतम महाराज तो घबरा ही जाता है। अनुपमा यहाँ पर गौतम से कहते हुए नजर आती है कि अब ये मत कहना कि ये वीडियो भी झूठ है, इस वीडियो को मेरे एक्स बेटे तोशु ने बनाया है।
वहीं अनुपमा कहती है कि इस आदमी ने अपना घटियापन पहले भी बहुत बार दिखाया है, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात पर कभी विश्वास ही नहीं किया। आप सबने तो अपनी बेटी की बात पर ही विश्वास नहीं किया, तो मेरी बात पर क्या ही विश्वास करोगे। वहीं इसीलिए इस बार मैं सबूत के साथ आई हूँ। तभी अनुपमा कहने लगती है कि इस नीच आदमी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया ताकि मैं कंपटीशन में हार जाऊं। अगर पराग जी मुझे बाहर नहीं निकालते तो मेरा तो जो होना था वह होता, लेकिन मेरी टीम हार जाती और उनकी उम्मीद टूट जाती। यह सब इस आदमी की वजह से होता। तभी गौतम यहाँ पर बोलने ही लगता है कि अनुपमा उस पर रिमोट फेंक देती है। सभी यहाँ पर अनुपमा का यह रूप देखकर चौंक जाते हैं और तभी हमें यहाँ पर मोतीबा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अनुपमा से कहने लगती है कि आप जाइए, हम गौतम जी से बात कर लेंगे। तभी अनुपमा यहाँ पर साफ साफ कहती है कि जो कुछ भी होगा वो मेरे सामने होगा, आज बात नहीं होगी, आज तो इसके कर्मों का हिसाब होगा। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो साफ साफ कहते हुए नजर आती है कि गौतम जो है वो मेरा दोषी है, इसीलिए इसके कर्मों का हिसाब मेरे सामने ही होगा। वह गौतम से सच बताने के लिए कहती हुई नजर आती है और गौतम यहाँ पर सच जो है वो स्वीकार भी कर लेता है। यह सब उसने ही किया है। सभी यहाँ पर हैरान होते हैं और अनुपमा कहती है कि मन कर रहा है कि इस सच पर तुम्हारे लिए तालियां बजाऊं और दोनों हाथों के बीच तुम्हारा चेहरा हो। वहीं गौतम कहता है कि यह सब मैंने अपने परिवार की खुशी के लिए किया, क्योंकि प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। तभी राही कहने लगती है कि यह जंग मेरी थी, तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी, मेरी लड़ाई के बीच में तुम्हें आने के लिए किसने बोला था। और तभी वहाँ पर गौतम महाराज कहने लगता है कि तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो मेरा एहसान मानता। वहीं राही भी यहाँ पर गुस्से में कहते हुए नजर आने वाली है कि ये सब कुछ करने की जगह मैं हारना पसंद करूंगी, और ये बात मम्मी भी जानती है। और तभी यहाँ पर अनुपमा भी गौतम को बहुत कुछ सुनाते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि तुम आखिरी बार अपने माता पिता से मिलने के लिए कब गए थे, जिन लोगों ने तुम्हें पैदा किया तुम उनका हाल नहीं पूछते, तो ये फैमिली तुम्हारे लिए क्या चीज है, तुम्हें फैमिली से नहीं फायदे से मतलब है। तभी अनुपमा कहने लगती है कि तुम्हें जो है वो मुझसे दुश्मनी से मतलब है, तुमने पहले भी मुझे नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की है, क्या तुम्हें याद दिलाऊं। तभी अनुपमा को यहाँ पर अतीत की बातें याद आती है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि अनुपमा जो है वो गौतम से कहती है कि तुम मुझे कभी नहीं तोड़ पाओगे। पराग भी यहाँ पर अनुपमा को डंडा देकर गौतम को सजा देने के लिए कहता है। वहीं अनुपमा डंडे से गौतम की भयंकर धुलाई करते हुए नजर आने वाली है। वहीं गौतम चिल्लाते हुए नजर आने वाला है और पराग कहता है कि पराग कोठारी जो है वो पहला बाप है जो दामाद को घर से विदा कर रहा है। वहीं पराग यहाँ पर गुस्से में धक्के मारते हुए गौतम को घर से बाहर निकाल देता है और इसी के साथ दोस्तों प्रोमो भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका क्या कहना है, आप में से कितने सारे लोग जो है वो खुश हैं कि गौतम को फाइनली पराग जो है वो घर से बाहर निकाल रहा है, वो भी धक्के मार के। आप हमें अपनी खुशी जो है वो कमेंट्स के थ्रू जाहिर कर सकते हैं। तो प्लीज दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा और मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।